हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सबसे पहले हम लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन डिस्कस करेंगे, यूटीआई। यूटीआई को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लोअर एंड अपर। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई होता है। उसके साइन एंड सिम्टम्स भी है जो दिखाई देते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम साइन एंड सिम्टम नहीं दिखाई देते, तो हम ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देना जरूरी है। लोअर यूटीआई में सबसे पहले हमें क्या प्रीडोमिनेंट होगा? ब्लैडर और यूरेथ्रा। इनमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा। या तो पर्सन को सिस्टिसिस होएगा या फिर यूरेथ्राइटिस होएगा। बैक्टीरिया रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया। इस टर्म्स को हम कैसे रेफर कर रहे हैं कि किसी पर्सन के पास बैक्टीरिया की प्रेजेंस है या नहीं है यूरिन में। यूरिन में अगर बैक्टीरिया है तो उसको हम बोलेंगे बैक्टीरिया। In asymptomatic bacteria are found in urine but patient has no symptom. रिकरेंट यूटीआई हो रहे हैं, बार बार में यूटीआई हो रहा है पर्सन को, तो 2 टाइप रिकरेंट री इन्फेक्शन, पैथोजन का दोबारा हो रहा है, अनरिजॉल्व। बैक्टीरिया फेल्स टू रिस्पॉन्ड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के अगेंस्ट जाके बैक्टीरिया जो है किल नहीं हो पा रहे, तो अनरिजॉल्व होगा। अब ये 2 कंडीशन है जिसकी वजह से रिकरेंट यूटीआई हो रहा है। पैथोफिजियोलॉजी एंड एटियोलॉजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी में असेंडिंग इन्फेक्शन आफ्टर एंट्री बाय द वे ऑफ यूरिनरी मीटर्स। इन्फेक्शन यूरिनरी मीटर से एंट्री होगी, वो कॉमन केसेस देखे जाते हैं यूटीआई के। बिकॉज ऑफ द शॉर्टर लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा। शॉर्टर लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया इजिली ट्रैवल कर जाता है और मोर ससेप्टेबल है कि पर्सन एक्यूट सिस्टिक हो सकता है। वुमेन विद रिकरेंट यूटीआई टिपिकली हैव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एट द वेजाइनल इक्वाइटस। बार बार अगर यूटीआई हो रहा है तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होने के चांसेस हैं। पुअर वाइडिंग हैबिट में रिजल्ट इन कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टी, इंक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन। रिकरेंट इन्फेक्शन कैसे हो रहा है? पुअर वाइडिंग हैबिट, यूरिन को होल्ड करके रखना, ब्लैडर अच्छे से जो है कंप्लीटली एम्प्टी ना करना, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी। एक्यूट इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन अराइज फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेशेंट ऑन इंटेस्टाइनल फ्लोरा में जो होता है नेचुरल प्रेजेंट एस्टेरिशिया कोलाई, उसकी वजह से भी मोस्ट कॉमन जो है केसेस देखने को मिलते हैं। अब एस्टेरिशिया कोलाई कितने परसेंट जो है 86% यूटीआई कोज करता है। अदर सच एज क्लेप्सिला species Proteinaceae, Streptococcus cephaloides may cause these infection. In man obstructive abnormalities देखने को मिल सकते हैं। इनकी obstructive structures, prostate hyperplasia, benign prostate hyperplasia are the most frequent cause. यूटीआई एक नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल से जाते टाइम या हॉस्पिटल के टाइम पे एक्वायर्ड करता है पेशेंट। विद इन 22 to 48 आवर आफ्टर लीविंग द हॉस्पिटल अगर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन में आ गया, जो कि हॉस्पिटल से एक्वायर्ड किया है। एंड सेप्सिस इन ओल्डर एडल्ट में देखने को मिलता है। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज में ओकेजनली कॉज रिकरेंट ब्लैडर इन्फेक्शन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे? डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्ट्यूरिया, सुप्राप्यूबिक पेन एंड डिस्कम्फर्ट, माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोपिकली। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट करेंगे। टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिवली व्हाइट ब्लड सेल नाइट्रेट को बताएगा, अगर पॉजिटिव है तो इन्फेक्शन है। यूरिन माइक्रोस्कोपिक जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो एपिथेलियल सेल से विदाउट है यानी प्रेजेंट, वो वन है यूरिन कल्चर जो बताएगा कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। और एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट भी होगा जिसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं तो पर्सन जो होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बन जाता है, तो उसका टेस्ट भी होगा ताकि जो एंटीबायोटिक आगे प्रोवाइड कर रहे हैं वो काम कर रही है या फिर नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन ऑल केस। पेशेंट विद इनड्वेलिंग कैथेटर, जिनके इनड्वेलिंग कैथेटर्स लग चुका है, उसमें क्या होता है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन होती है। एसिम्प्टोमेटिक या साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे कि यूटीआई के हो रखे हैं नहीं। इन दिस पेशेंट यूटीआई इज डायग्नोज एंड ट्रीट ओनली विद सिम्टम आर प्रेजेंट। अगर सिम्टम्स दिखाई देंगे तभी हम यूटीआई को डायग्नोज करेंगे और उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट, अब हम मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, एंटीबायोटिक थेरेपी अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी रिजल्ट। सेंसिटिविटी रिजल्ट हमने यूरिन कल्चर से हमने पता लगा ली, एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट करा के कि सेंसिटिव है थेरेपी की या नहीं है, रेजिस्टेंस है। अब वाइड वैरायटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर अवेलेबल, बट इनके खिलाफ जो रेजिस्टेंस का काम करती है और फिर क्या करेगा कि पेशेंट को सिम्टम्स जो होंगे वो रिलीफ नहीं होंगे और दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो हमें वो देख के अपनी एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करनी है। यूरिनरी इन्फेक्शन यूजली रिस्पॉन्स टू ड्रग्स जो हाई कंसंट्रेशन में ली जाएंगी ताकि क्या हो, सिम्टम्स की रिलीफ हो सके। फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन, अब कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा ठीक होने में, तो उसमें क्या है, फर्स्ट हमारा थेरेपी है जो वुमेन को प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट लाइन थेरेपी है अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टिक अगर हुआ है। सिस्टिक भी एक जो हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक है उसमें ही आ जाएगा,
5 डे का कोर्स रखेंगे जिसमें नाइट्रोफ्लोरोटाइन देंगे और 3 डे का कोर्स जिसमें कॉर्टिमोक्साजोल देंगे। अब इन्फेक्शन को ठीक करा जा सके। 7 टू 10 डेज़ ऑफ थेरेपी है। 65 जिनकी एज 65 से ज़्यादा एज हो चुकी है तो उसमें हम 7 टू 10 डेज़ की थेरेपी एंटीबायोटिक थेरेपी ही चलाएँगे। मैन के अंदर हम बात की जाए तब भी हम एंटीबायोटिक थेरेपी 7 टू 10 डेज़ की होगी। फॉलो अप कल्चर कराएँगे जिसमें पता लगा सके जो ट्रीटमेंट है वो सही से चल रहा है और इफ़ेक्टिव है या नहीं, ताकि पता लगाने के लिए। इन सब एंटीबायोटिक थेरेपी के एडवर्स इफ़ेक्ट भी है जो कि शो होते हैं। डायरिया, नोज़िया, ड्रग रिलेटेड। Pregnant women are usually treated for 7 to 10 days. Women with recurrent infection may be treated longer, undergo diagnostic testing to rule out structural abnormality. अब जिनको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है ऐसे में हम क्या करेंगे, थेरेपी के साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कराएंगे और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी को पता लगाएंगे ताकि हम उसके अकॉर्डिंग फर्दर इन्फेक्शन दोबारा ना हो तो वो एंटीबायोटिक हम स्टार्ट कर सकें। और कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन आर ट्रीटेड विद, अब जो है कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है किडनी से रिलेटेड हो चुका है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन के लिए पाइलोनेफ्राइटिस और सीवियर डिस्कम्फर्ट एंड वॉइडिंग। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी, हेपेटाइटिस, सेकंड हेमेटेजियस स्प्रेड रिजल्टिंग इन सेप्सिस। लोअर यूटीआई हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे अपर यूटीआई। अपर यूटीआई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा जिसमें किडनी आ गई, यूरेटर्स आ गई। अनलाइक लोअर यूटीआई, अपर यूटीआई इन्वॉल्व सीवियर सिम्टम एंड हैव पोटेंशियल फॉर सीरियस कॉम्प्लिकेशन। लोअर यूटीआई में कम सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे और सिवियरिटी भी कम थी। अब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन है, अब अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सीवियर सिम्टम्स के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाएगी। इटियोलॉजी देखते हैं, बैक्टीरियल इन्वेजन, बैक्टीरिया का इन्वेजन होना। अपर यूटीआई टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम द असेंट ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द लोअर यूटीआई इनटू किडनी। बैक्टीरियल इटियोलॉजी में सबसे पहले बैक्टीरिया का इन्वेजन होना। अपर यूटीआई में कैसे आएगा, क्योंकि वो लोअर से साइड से आ रहा है तो लोअर यूरिनरी ट्रैक से इनटू किडनी, देन उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएगा, बैक्टीरिया का इन्वेजन होगा। अदर बैक्टीरिया लाइक क्लैस्ट्रेला और एंटेरोकोकस स्पीसीज पॉसिबल, जिसकी वजह से अपर यूटीआई हो सकता है। रिस्क फैक्टर दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ अपर यूटीआई, उसमें आ जाएंगे लोअर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी स्टोन, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अच्छे से केयर ना करना पेशेंट की जिनकी कैथेटराइजेशन हो चुकी है या फिर किडनी स्टोन है पहले से ही या फिर लोअर यूटीआई है तो उसके बाद अपर यूटीआई भी हो सकता है इटोलॉजी में। तो हमने दो इटोलॉजी डिस्कस की, बैक्टीरियल का इन्वेजन होना थ्रू किडनी से, लोअर यूटीआई होगा देन किडनी फिर देन अपर। रिस्क फैक्टर में हमने ये रिस्क फैक्टर डिस्कस किए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स जो है पेशेंट को हाई फीवर, चिल्स दिखाई देंगे, फीवर 101 तक एक्सीड कर सकता है, फ्लैंक पेन होगा पेन इन द लोअर बैक साइड, सीवियर टेंडरनेस दिखाई देगी, पेनफुल यूरिनेशन, डिस्यूरिया, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी सिमिलर टू यूटीआई, लोअर यूटीआई के ही सिम्टम्स जो है वो दिखाई देंगे। नोजिया एंड वॉमिटिंग सिम्टम्स भी दिखाई देंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, फर्स्ट वन इज हम यूरिन को एनालाइज करेंगे, इसमें हम प्रेजेंस बैक्टीरिया की है या नहीं वो चेक करेंगे। रेड ब्लड सेल्स बैक्टीरिया है या नहीं, वाइट ब्लड सेल्स देखेंगे। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी देखेंगे कि हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं जो वो पर्सन के लिए सुटेबल है या नहीं, या फिर उससे रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो हम यूरिन कल्चर के थ्रू देखेंगे। कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीबीसी, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड मॉनिटर फॉर सेप्सिस का पता लगाने के लिए और इन्फेक्शन की सीवियरिटी को देखने के लिए ब्लड टेस्ट कराएंगे। फोर्थ वन इज इमेजिंग टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, किडनी की इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए। हम डिस्कस करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक हम देंगे आईवी के थ्रू सीवियर केस में देंगे। इसमें हम जो एंटीबायोटिक है वो सिप्रोफ्लेक्सिन, लेवोफ्लेक्स, जेंटामाइसिन फॉर सीवियर केस के लिए। आईवी फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, किडनी के प्रॉपर फंक्शन जो है सपोर्ट करने के लिए। पेन मैनेजमेंट को करने के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे, एंटीमेटिक, नोजिया वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए। डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग करेंगे, फ्लूइड बैलेंस, पेन कंट्रोल, एजुकेशन, रेगुलरली असेस द वाइटल साइन इंक्लूडिंग टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ताकि इन्फेक्शन का हमें पता लग सके। फ्लूइड बैलेंस डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए। पेन कंट्रोल मैनेजमेंट करने के लिए हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं अगर एडमिनिस्टर करना हो तो। एजुकेशन करेंगे, प्रोवाइड एजुकेशन टू द पेशेंट एंड द फैमिली मेंबर, फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में बताएंगे, उसके साइन एंड सिम्टम, उसके वर्सनिंग क्या वर्स इफेक्ट हो सकते हैं वो बताएंगे। इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, इन्फेक्शन कंट्रोल इम्प्लांट, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इमोशनल सपोर्ट, एड्रेस पेशेंट एंजाइटी, पेशेंट की एंजाइटी अगर है किसी सर्जिकल प्रोसीजर या मेडिकल प्रोसीजर के टाइम पे तो उसको असेस करेंगे, एड्रेस करेंगे, कंसर्न करेंगे और पेशेंट को एजुकेट करके रिलैक्स करेंगे। प्रिवेंशन में हम कर सकते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बोल सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए एजुकेट कर सकते हैं, मेजर टू प्रिवेंट फ्यूचर यूटीआई।
आगे फर्दर फ्यूचर में कभी यूटीआई हो तो उससे कैसे बच सकते हैं, और प्रॉपर हाइजीन के बारे में और वेल स्टेड हाइड्रेटेड रहने के लिए बताएंगे हम प्रिवेंशन में। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया यूटीआई अपर एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।